तो क्या तुम्हें भी लंबे बाल चाहिए? बिल्कुल मेरी तरह। आज से करीब 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग हेयर से रिलेटेड, जहां पर मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया था लॉन्ग हेयर कैसे करने हैं, एंड एज वेल एज मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था वो सब मैंने तुम्हें उस वीडियो के अंदर बताया था। देखो उसके बाद मैंने अपने बाल शेव कर दिए थे कम्प्लीटली। अब मैंने सिर्फ इन 9 महीनों के अंदर बाल में ऐसा क्या लगाया कि मेरे बाल इतने लंबे हो गए। तो इनके पीछे का सीक्रेट है वो तुम्हें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले अगर तुम्हें बाल लंबे करने हैं तो इन माय ओपिनियन तुम्हें शेव कर लेना चाहिए। अब स्टेप 2 के ऊपर बात करते हैं। स्टेप 2 के अंदर तुम्हें यूज करने हैं ऑयल्स। अब देखो ऑयल तुम कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई सजेशन नहीं है कि तुम्हें यही वाला यूज करना है अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फियर, क्योंकि एटमोस्फियर और एनवायरनमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है। पिछले साल मैं था मुंबई के अंदर जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होने की वजह से बाल हमेशा सॉफ्ट और शाइनी एंड सिल्की रहते थे, बट अब मैं आ गया हूँ राजस्थान के अंदर इन माय होम टाउन, एंड मुझे काफी टाइम हो चुका है जिस वजह से जो मेरे बाल है ना वो काफी ड्राई रहते हैं। यहाँ पे ऑयल के बिना भाई लिटरली मेरे बाल नहीं रह सकते, इसलिए मुझे हमेशा ऑयल लगाना पड़ता है। सो एज आई वाज स्पीकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट और नेचर, जितना भी तुम्हारा एटमोस्फियर तुम्हारे इधर का रहता है उस हिसाब से तुम्हें अपने बालों को बढ़ाना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। हेयर केयर के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, जो कि है तुम्हें अपने बालों को कटवाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं करना तुम्हें ये चीज भाई। ये जो मिथ लोगों ने बना रखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिथ्स जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला कि बालों को तुम अगर यहाँ से कट करते रहोगे ना तो वो जल्दी ग्रो होंगे। कौन सा लॉजिक लगा रहे हो तुम? I mean, तुम्हारे बाल रूट से बढ़ते हैं ना कि यहाँ से काटने से कैसे कैसे बढ़ेंगे भाई? कौन सा लॉजिक है? एंड सेकंड लॉजिक है कि तुम डेली अगर हेयर वॉश करते हो तो तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारे बाल उगेंगे ही नहीं। भाई ऐसे लॉजिक्स को मारो गोली, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें हेयर केयर के अंदर। और अब करते हैं स्टेप 4 के ऊपर, जो कि फाइनली हेयर केयर ही है। तो या अब देखो, मैं सबसे पहले तुम्हें अपना हेयर केयर रूटीन बताता हूँ, बिकॉज मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ ना मैंने इसके बारे में बहुत लंबी रिसर्च की है। आई गेस हाँ रिसर्च की है, बट आई डोंट नो एवरीथिंग राइट। तो इसके लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बालों से रिलेटेड मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 2 चीजें दिखाऊंगा और वो देखने के बाद तुम्हें अंदाजा लगाना है कि आई एम टेलिंग द ट्रूथ और एम आई लाइंग। ओके, तो अभी मेरे हाथ में 2 बाल हैं। वेल 2 बाल नहीं, बालों का गुच्छे हैं। ये मेरे बाल हैं जो कि आज से करीब 4 दिन पहले झड़े थे। नॉट झड़े थे लाइक कि पूरे दिन के नहीं है ये मैंने सिर्फ एक बार कॉम्बिंग की थी ताकि मैं बालों को बांध सकूं। ये उस टाइम के बाल हैं, वन टाइम, जो कि देखकर मैं इतना परेशान हो गया था। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये क्यों हुआ इसके पीछे का रीजन बताने से पहले ये रहे आज के बाद जो मैंने अभी जस्ट बनाया, एंड आई मीन दिख भी नहीं रहे यार भाई, दिख भी नहीं रहे। अब मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कि हाउ आई लॉस्ट दैट मच हेयर इन वन सिंगल टाइम। इसके पीछे का रीजन ये था कि मैंने काफी टाइम से ऑयलिंग बंद कर दी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, मुझे ऑयल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद जो फेस है उसके ऊपर ऑयल आ जाता है, फोरहेड के ऊपर ऑयल आ जाता है, एंड सर पूरा ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मतलब गर्मी से तप रहा होता है। दैट्स व्हाई मैंने ऑयलिंग बंद की थी फॉर वन सिंगल मंथ, एंड उसमें ये हो गया जो तुमने अभी देखा। मतलब मेरे बाल सभी डैमेज हो गए, मेरे रूट्स वीक हो गए, एंड दैट्स व्हाई आई लॉस्ट दैट मच हेयर एवरी सिंगल डे। आई मीन उससे ज्यादा। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि मैं डेली हेयर वॉश कर रहा था। अबे नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऑयलिंग नहीं कर रहा था, और मेरी मॉम ने कहा बेटे ऑयल लगा ले वरना बाल चले जाएंगे। एंड सेकंड चीज, प्रोटीन। अगर तुम्हारे बाल को प्रोटीन चाहिए ग्रो होने के लिए, तुम्हारी बोन्स को चाहिए, तुम्हारी मसल्स को चाहिए, सेल्स को चाहिए, तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो बाल झड़ेंगे ही भाई। लॉजिक है, सीधी सी बात है, तुम्हारी बॉडी शेड हो जाएगी। एंड इसलिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए मैंने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया। सिर्फ प्रोटीन इंटेक नहीं, मैंने अपनी कैलोरीज तक बढ़ाई। मैंने एक सिंगल शेक प्रिपेयर किया जिसके अंदर 1000 कैलोरीज होती हैं, एंड उसमें मैंने सीड्स, नट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐड किए, ओट्स, मिल्क, जिसकी रेसिपी अगर तुम्हें जाननी है तो कमेंट कर देना। एंड अगर उस कमेंट पे ज्यादा लाइक आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसकी रेसिपी के ऊपर होगी, क्योंकि उस शेक से सिर्फ तुम्हारे बाल ग्रो नहीं होंगे, तुम भी ग्रो होगे। आई मीन तुम बल्क कर पाओगे। एंड अगर तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी नहीं मानते हैं कि प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है, बालों को बड़ा करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लौंडा अपनी जिंदगी में एक ना एक बार बाल लंबे करना जरूर चाहता है, एंड तुम पहले अपनी मॉम और डैड को ये वीडियो दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं दिखाओ ये वीडियो। तो सुनिए डियर पेरेंट्स, मैं आपको सिंपली एक चीज बताना चाहता हूँ। बच्चे जब स्कूल में स्टार्ट करते हैं, वो बचपन से लेके बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके बाल तुम वैसे ही कटवा देते हो। आई मीन बचपन से लेके स्कूल तक डिसिप्लिन, आई डोंट नो ये डिसिप्लिन क्यों इतना ज्यादा फेक बनाया गया है दुनिया में, बट हाँ ये झूठा डिसिप्लिन के नाम पे लोगों के बाल काट देना
आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। उसके बाद जब तुम्हारी एज इतनी आ जाती है कि तुम्हें जॉब करनी पड़े, तब तक तो हेयरलाइन पीछे जा चुकी होती है ना। तो प्लीज उनको अपनी टीनेज ईयर्स में ही बाल बढ़ाने दो, क्योंकि आफ्टर दैट तो वैसे ही चले जाएंगे, तब आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही गंजे हो जाएंगे। तो उनके टीनेज, इनके प्राइम टाइम के अंदर उनको बाल बढ़ाने दो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बाल क्यों बढ़ाने देना है, क्योंकि उससे गर्मी हो जाती है। मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मुझे कहती आई है, तू बाल लंबे करेगा तेरे सर में गर्मी चढ़ जाएगी, तू पागल हो जाएगा। आई मीन लड़कियां बाल लंबे करो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बट लड़के नहीं कर सकते। देखो ये टिपिकल इंडियन सोसाइटी की थिंकिंग होती है कि तुम बाल नहीं बढ़ा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिंपली एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों को जानने के लिए, कि आखिर कल्चर बनता कैसे। अगर इमेजिन करो, इमेजिन करने की बात है, मैं रियलिटी नहीं बोल रहा हूँ, तुम इसे इमेजिनेशन में ही लेना। सपोज कि समवन जो कि एक आदमी है और वो विदाउट एनी क्लोथ्स खड़ा है रास्ते में, आई मीन लोग जा रहे हैं, भीड़ में खड़ा है, तो लोग उसको कहेंगे ये तो पागल है भाई, ये नंगा खड़ा है रोड के ऊपर। लेकिन जैसे ही कुछ और लोग ऐसे करने लगेंगे, लेट्स सपोज 100 पीपल सेम करते हैं, तो लोग सोचेंगे ये तो नॉर्मल है, आई मीन इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सब लोग ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लोग ज्यादा करने लगते हैं, लेट्स सपोज आफ्टर सम टाइम 1000 मिलियंस ऑफ पीपल डू दैट, एंड उसके बाद वो क्या चीज बन जाएगी, दैट विल बिकम कल्चर। एंड ऐसे ही हुआ है हमारी जनरेशन से, हमारे पास टाइम से लेकर अब तक सिर्फ यही होता आया है, कल्चर बनते गए हैं एंड लोग उसे अंधों की तरह फॉलो करते गए हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा डिफरेंट है तो उसे डिफरेंट रहने दीजिए, क्योंकि द वर्ल्ड नीड्स डिफरेंट पीपल। अगर न्यूटन के सर पर एप्पल नहीं गिरता, अगर वो नहीं सोचता कि एप्पल क्यों गिरा, तो वो ग्रेविटी डिस्कवर नहीं कर पाता। अगर स्टीव जॉब ये नहीं सोचता कि ये फोन की स्क्रीन इतनी छोटी क्यों होती है, तो आज आप सभी के पास आईफोन नहीं होता और ना ही एंड्रॉइड होता। वेल मेरे पास भी आईफोन नहीं है, बट कहने की बात है, समझ लो। तो देखो इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद अब मैं तुम्हें अपना हेयर केयर रूटीन बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज है तुम्हें हेयर वॉश करना है। अगर तुम समरी एरिया में रहते हो, मेरी तरह राजस्थान में जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम है, एयर में मॉइस्चर नहीं है, तो डेली हेयर वॉश करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो बिंदास। लेकिन शैम्पू रोज नहीं करना है। शैम्पू तुम्हें वीक में ट्वाइस या थ्राइस बस इतना ही करना है, जैसे कि मैं करता हूँ संडे और वेंसडे। उसी के साथ तुम्हें चाहिए ये 3 टाइप्स ऑफ कोम्स, आई मीन देख रहे हो, ये सबसे मोटा है जो कि तुम्हारे बालों को एंटैंगल्ड करेगा, फिर सेकंड है जो तुम्हारे बालों को और थोड़ा स्ट्रेट करेगा, एंड थर्ड करना तो करो मत करो, तुम्हारे ऊपर इच्छा, क्या दैट्स इट। और फिर तुम्हें चाहिए ऑयल्स लाइक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मेरे पास एक आमंड ऑयल है और एक है ठंडा ठंडा कूल कूल वाला। अब देखो मैं तुम्हें काफी स्टोरीज बता सकता हूँ इसी वीडियो के अंदर, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड देन यू विल कमेंट कि भाई तू कितना याप करता है, इतना पक 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 करता है। लिटरली स्पेसिफिक चीजें बता ना, तेरे को बाल कैसे लंबे करना है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो कमेंट्स, आई नो पिछली बार वीडियो पे क्या कमेंट्स आए थे। तो अगर तुम्हें बाल लंबे करने हैं, फॉलो दी स्टेप्स, इग्नोर एवरी सिंगल वन जो कि तुम्हें कहता है कि बाल लंबे करना है। बस अपने पेरेंट्स को छोड़कर पेरेंट्स की बात माना करो एंड उनको समझाओ ना कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग द हेयर। तुम्हें नाई के पास नहीं जाना पड़ेगा, हर महीने के पैसे बचेंगे। और जो लोग हर हफ्ते जाते हैं उनके तो बात ही अलग है, बट हर महीने के पैसे बचेंगे भाई। आजकल नाई भी 100 रुपए लेते हैं, तो इमेजिन करो 100 रुपए एक महीने का, 12 महीने कितने हो गए। आई मीन प्राइस का आई डोंट नो, बट मैं तो कभी जाता ही नहीं कटवाने, तो आई डोंट केयर, बट तुम इस्तेमाल कर सकते हो मेरे टैक्टिक्स को। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें बता देता हूँ जो तुम्हारे हेयर केयर के लिए और तुम्हारी फिजिक हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि तुम्हें हर एक दिन सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का टाइम होता है तुम्हें, तुम जब चाहे तब 1 घंटा या आधा घंटा सनलाइट लो। पूरे इंडिया में विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है ना, I can't explain to you. Mostly Indians are vitamin D deficient. मतलब प्रोटीन से भी हैं, but विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बाद सेकंड चीज अगर बात करें तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन और कैल्शियम का ध्यान देना, मिल्क पियो, कर्ड खाओ, आई मीन देयर आर मेनी प्रोटीन सोर्सेज, कैल्शियम सोर्सेज, तो वो सब लेना है तुम्हें। थर्ड जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा तुम्हारा वो है डेली वर्कआउट करना। आई मीन ये टांटिया कहाँ से आ गया, बट या तुम्हें थर्ड ऑब्जेक्टिव भी मेन रखना है, डेली एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, फिर वॉक करना है, या फिर तुम चलना, तुम करो जो भी कर रहा है, बट एक्सरसाइज का एक चीज तुम्हें करना ही है, 1 टाइप ऑफ एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। एंड अपना फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रखना कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, 4 लीटर 3 लीटर तक वाटर पीना चाहिए हर एक सिंगल पर्सन को, बिकॉज द बॉडी नीड्स वाटर। अगर पानी नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन से समझ जाओ। एंड दैट्स इट। इन 4 चीजों को फॉलो करो डेली। 5वीं चीज आई डोंट नो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट चलो इन 5 चीजों को डेली फॉलो करो एंड इफ यू डू दैट यू विल लिव अ ग्रेट लाइफ। आई मीन 5वां काम कर लो यार।
there are things to study. So that's it, that's the whole point of growing your hairs. इसके पीछे कोई बिग साइंस नहीं है कि तुम्हें यही करना जरूरी है, तुम ये करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड तुम्हारे बाल नहीं बढ़े, नहीं अच्छे से ग्रो हुए, नहीं हेल्दी हुए तो मुझे बनाना कमेंट के अंदर, बिकॉज आई डू हैव देम, यू नो. आई मीन अगर तुम्हें करने हैं तो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल थैंक मी इन कमेंट्स कि मैंने तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताया. भले ये वीडियो थोड़ी स्टोरी टाइम वीडियो हो गई, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई, बट आई नो यू हैव एंजॉयड इट. सो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ. मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर. इफ यू वांट सम वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स तो कमेंट डाउन एंड बाय बाय.